बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएमसीएच में दरभंगा एम्स नहीं बनने का जब से बयान सामने आया है तो इसे लेकर अब डॉक्टरों ने इस फैसले का स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया। वहीं शनिवार को इन तमाम बातों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डीएमसीएच के बैनर तले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भवन में प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर ने कहा कि लगभग 98 वर्ष पुराने 1050 सैया वाले दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को पुनः 227 एकड़ में यथास्थापित रहने देने एवं एम्स को दूसरे जमीन पर स्थानांतरित करने का तमाम डॉक्टरों ने दिल से इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं आगे डीएमसी एलुमनी एसोसिएशन, डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ सहयोग समिति और जेएमए के संयुक्त प्रयास से जो संतोषप्रद परिणाम सामने आया है उनके लिए इन लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। आगे इन लोगों ने यह भी कहा कि दरभंगा नगर के तमाम डॉक्टर, पारा मेडिकल कर्मी, चतुर्थ वर्गीय कर्मी, नर्स, ऑफिस स्टाफ में खुशी की लहर है। उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आम जनता में भी इस बात की खुशी है कि ट्रैफिक से जाम से कर्राते शहर को जहां एम्स बनने के बाद शायद पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता, अब ऐसी नौबत आने की संभावना नहीं है। आम जनता को बेहतर आवागमन की सुविधा के साथ साथ नगर के विकास में भी यह सहायता होगी। साथ ही दरभंगा नई जमीन पर स्थानांतरित होने से अपने निर्माण के शर्तों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएगा, जो डीएमसीएच परिसर में नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा और क्या कुछ बातें कही गई, आइए आपको सुनाते हैं। अस्तित्व बचा रहे, इसकी मान्यता बची रहे, हम लोगों ने उसका प्रयास किया है और एम्स बनाने के निर्णय का स्वागत किया। जमीन शुरू में जब डीएमसीएच के लिए सिर्फ 27 एकड़ जमीन छोड़ी जा रही थी, जो वस्तुतः सिर्फ 18 एकड़ ही थी, 27 एकड़ भी नहीं थी, और उस 18 एकड़ में भी इंक्रोचमेंट था, तो उस पर हम लोगों को आपत्ति थी। इतने में डीएमसीएच के 21 विभागों का निर्माण या संचालन नहीं हो सकता, 12 हॉस्टल इसमें नहीं बन सकते, चिकित्सकों के आवास नहीं बन सकते। उस समय हम लोगों को आपत्ति थी और हम लोगों ने अपनी कठिनाई बताई थी। उसके बाद सरकार ने उसको निर्णय लिया, निर्णय की घोषणा की गई, सरकार द्वारा ही घोषणा दे रहा है, दुरुस्त है, डीएमसीएच भी बच रहा है और एम्स का भी निर्माण हो रहा है। हमें उम्मीद है, कि इस संबंध में मंत्रिमंडल का निर्णय शीघ्र ले लिया जाएगा और यह जो असमंजस की स्थिति है दूर हो जाएगी। राजनीति से बिल्कुल अलग रखना, हम लोग व्यक्तिगत रूप से किसी राजनीतिक दल के विचारधारा के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन जब हम संगठन में हैं, डीएमसीएच एलुमनी एसोसिएशन में है, आईएमए में है, तब सिर्फ अपने संगठन की बात किया। ये बड़ी खुशी हुई कि पटना की तरह दरभंगा को भी उसी तरह से अपग्रेड करके बनाया जाएगा डीएमसीएच की तरह। तो ये बड़ी खुशी की बात है और हम लोग आपसे अब अनुरोध है आप लोगों से, आप लोग इसको बढ़िया कवरेज दीजिए और देखिए, और आपका हथौड़ा, पत्रकारिता का हथौड़ा और ये डिजिटल ये मीडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, आईएमए का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन उससे पहले का एक एलुमनस हूँ और जो कुछ भी मैं आज हूँ उसका पूरा का पूरा श्रेय इस संस्थान को जाता है जिसने हमें इस रूप में प्रस्तुत किया है, इस रूप में बनाया है। हम उसको अपनी माँ की तरह मानते हैं और जब वो उसको हम बिगड़ता हुआ देखें, उस पर संकट देखें, तो हमारा हृदय रोने लगा और उसको कैसे उसका संरक्षण किया जाए इस पर हम लोगों ने विचार किया। उस संरक्षण में उस समय का जो माहौल था, वो माहौल ऐसा था कि इतना आतंक का माहौल था सरकार की तरफ से कि कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। जो कोई बात मुंह से निकालता था उसको इस तरीके से डरा दिया जाता था ताकि कोई अपनी भावना को व्यक्त ही नहीं कर पाए। यहाँ के शिक्षक नहीं व्यक्त कर पाए, यहाँ के विद्यार्थी नहीं व्यक्त कर पाए और अपने आप को हम लोगों को संभालने में और अपनी बात को रखने में बहुत समय लगा। हम लोग वो ताकत जुटा पाए
अपने में हिम्मत जुटा पाए कि हम अपना मुंह खोल सकें, अपनी बात कह सकें। और छोटे से प्रेस के एक छोटे से हिस्से ने, मैं नाम अभी नहीं बोलना चाहूँगा इस वक्त, लेकिन प्रेस के एक छोटे से हिस्से ने हमारी बातों को उजागर किया, हमें वो हिम्मत दी जिससे कि हम अपनी बातों को व्यक्त कर पाए। तो मेरा यह कहना है कि शुरू में ही जो बातें अभी आपने सुने, शुरू में समझ की एक गलती थी। एम्स बनने के क्या क्राइटेरिया हैं, ये सरकार के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को ढंग से नहीं बताया। उन क्राइटेरिया के मुताबिक इस परिसर में एम्स का निर्माण हो ही नहीं सकता। और जो आपत्ति बीच में आई भी थी, तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जैसे NIT हमने बना दिया पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को, वैसे ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज को हम एम्स बना देंगे। दोनों की कार्य प्रणाली में भिन्नता है, आप भी जानते हैं, अभी भी चर्चा हुई है। वो हमारा हाईएस्ट रेफरेंस कॉलेज अन्य मेडिकल कॉलेज बीच में, मेडिकल कॉलेज एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरह भी काम कर रहा है। इसके अलावा ये एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें विद्यार्थियों की पढ़ाई हो रही है, अंडर ग्रेजुएट रिसर्च। सर में एम्स को बनाना था, इसी जगह को देना था, तो पहले आप जो कुछ कर रहे हैं, आप 150 विद्यार्थी एम्स में पढ़ाएंगे और यहाँ 120 विद्यार्थी पहले से MBBS का कोर्स कर रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई कैसे जारी रहेगी, इस पर विचार किया क्या आपने? आदेश में क्या लिखा हुआ है? 200.01 एकड़ जमीन सभी संरचनाओं सहित एम्स को दी जाती है। सभी संरचनाओं दरभंगा नगर निगम कार्यालय से सटे राजेंद्र भवन टाउन हॉल में बने वायु प्रदूषण मापक यंत्र के कंट्रोल रूम में शनिवार की दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कंट्रोल रूम में आग लगने के बाद वायु प्रदूषण मापक यंत्र काम करना बंद कर दिया है। आग लगने के बाद आसपास के रहने वाले लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। सूचना पर अग्निशमन की 5 गाड़ी पहुंची। करीब 1 घंटे के प्रयास के बाद अग्निशमन दस्ता ने आग पर काबू पाया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। कंट्रोल रूम का सभी सामान जलकर राख हो गया। JCB मशीन से कंट्रोल रूम के कमरे को तोड़कर बिखेर दिया गया। आग के बाद उठा धुएं से काफ़ी बदबू आ रही थी। लोगों का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक सामान जलने के कारण धुएं में अधिक बदबू है। इस अगलगी से 1 करोड़ से अधिक की क्षति बताई जाती है। यहाँ मौजूद कर्मी का कहना था कि एकाएक आग का लौ शुरू हुआ और आग बेकाबू हो गई। 2 बार धमाकेदार आवाज़ भी हुआ। इससे आसपास के लोग डर गए। आसपास के घर में रहने वाले लोग डर से घर छोड़कर दूर चले गए थे। इस कंट्रोल रूम से सटे कचरा उठाने वाला 2 दर्जन से अधिक गाड़ी भी खड़ी थी। महज यह सहयोग था कि गाड़ी चालकों ने तुरंत सभी गाड़ियों को हटा लिया, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाती। डिप्टी मेयर नाजिया हसन मौके पर पहुंची और जायजा लिया। उन्होंने कहा कि घटना की जांच होनी चाहिए। अभी भी अंदर में आग लगी हुई है, बुझी नहीं है। ये संतोष भैया दूसरा आया।
बढ़ने लगे। जांच से पता चलेगा, लेकिन मेन मुझे पता चल रहा है जैसा कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगा है, लेकिन इससे पता चलता है, लेकिन किसी को कुछ हुआ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि किसी को कोई प्रॉब्लम यानी कि किसी को जान को खतरा उतरा नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके की हुई है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पता करना चाहिए कि किस वजह से हुआ है, ऐसा क्यों हुआ। अगर कोई यहाँ पे रहते अगल बगल में तो कुछ भी हो सकता था, फैमिली अगर रहते अगल बगल में वो तो एंड टाइम पे माशाल्लाह बहुत अच्छे से एक्टिव होकर के यहाँ पर हमने रोकथाम कर लिया बच गए, लेकिन फिर भी इस तरीके का नहीं होना चाहिए था। क्या था ये शॉर्ट सर्किट की वजह से थोड़ा सा था क्या नगर निगम परिसर प्रदूषण विभाग था। अच्छा था, अब मान लीजिए वो जल्दी जितना भी जल्दी होगा ये फिर ये चीज़ तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना कि हमारा प्रदूषित कितना है नहीं है, हमारा शहर कितना सुरक्षित है या नहीं है। ये चीज़ तो अगर यहाँ पर नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई भी जल्द से जल्द होगी। कितने का नुकसान हुआ होगा मैडम? कैसे बता? पौन घंटा पहले हम लोग को सूचना दी गई कि वहाँ पे आग लग गया है। हालांकि आग के लगने का कोई कारण स्पष्ट नहीं है, इसके बाद में जांच की जाएगी, परंतु जो हम लोग तुरंत उसको दमकल विभाग को फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत आकर उसको कंट्रोल किया। तो किस में आग लगी थी, कैसी स्थिति क्या है? वो एयर क्वालिटी कंट्रोल का एक है उन लोग का, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का यूनिट है, वही यहाँ पे काम करते हैं। पूरे दरभंगा का एयर क्वालिटी कंट्रोल वही मॉनिटर करती है। कहाँ से मॉनिटर होती थी सर, कहाँ से मॉनिटर होती थी ये मॉनिटरिंग स्टेशन वो है एक्चुअली ना, मॉनिटरिंग स्टेशन दरभंगा का वही है। बिहार में पूरे 24 हैं, उसमें से एक दरभंगा में वो है। अच्छा बताइए सर, सुरक्षा का हम लोग के पास कोई जिम्मेदारी नहीं था, क्योंकि हम लोग का हम लोग उसको अपने जो मेन भवन है उससे थोड़ा सा दूर बनवाए थे, ताकि कभी भी इस तरह का कंडीशन उत्पन्न हो तो हमारे नगर निगम की कोई संपत्ति को नुकसान ना पहुँचे। वहाँ कर्मी रहते थे क्या उसकी देख रेख में? हाँ, वहाँ एक कर्मी को डिप्यूट किया गया था, हालांकि समय पे जिस टाइम आग लगी वो उपस्थित नहीं थी वहाँ पे। लेकिन वो राम कुमार नाम का वो कर्मी है, वो स्टेटमेंट दिया है। शायद बाद में आए होंगे, लेकिन उस टाइम उपस्थित नहीं थे, क्योंकि उसका जो गेट था हमारे कर्मचारियों के द्वारा तोड़ा गया जब आग का पता लगा तो क्या उस पर भी आप कोई कार्रवाई करेंगे? उस पर हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, उस पर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हम लोग लिखेंगे, डीएम सर को हम लोग रिपोर्ट करेंगे इस बारे में। जो आपके कर्मी थे उसमें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्टाफ थे वो लोग। दरभंगा डीएमसीएच में एम्स बनाने को लेकर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लहरियासराय स्थित अपने आवास पर मंगलवार को प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 करोड़ मिथिलावासी सहित नेपाल के 14 जिला, पश्चिम बंगाल के 6 जिला एवं पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों को करोड़ों लोगों को दरभंगा में एम्स बनाने से फायदा होता, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहते कि दरभंगा में एम्स बने और उनका बिल्कुल भी इसमें सहयोग नहीं मिल पा रहा है। उनके टाल मटोल के रवैया साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब ये एक बड़ा सवाल है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार पर ठिकरा फोड़ रही है और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर। ऐसे में दरभंगा एम्स अधर में लटका हुआ दिख रहा है। दरभंगा डीएमसीएच में एम्स बनने का सपना लोग देख रहे थे, लेकिन इन पार्टियों की वजह से अब यह सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। दरभंगा के डीएमसीएच में एम्स बनाने को लेकर लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की वजह से यह सपना ही रहकर जाएगा। वहीं शनिवार को आयोजित इस प्रेस वार्ता के मौके पर पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, एमएलसी हरी सहनी, अन्य कई लोग भी मौजूद रहे। के माध्यम से समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बधाई देना चाहता हूं। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा मिथिला के 8 करोड़ मिथिला वासियों के लिए एम्स का निर्णय लिया गया, जो दरभंगा में बनना है। और निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 15 सितंबर 2020 अपने कैबिनेट से 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड वाली एम्स
दरभंगा को देने का काम किया है और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी 200 एकड़ जमीन का कैबिनेट करके और भारत सरकार को देने का काम किया है। उसके उपरांत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ पर दरभंगा एम्स के लिए डायरेक्टर का भी नियुक्त किया और दरभंगा एम्स को जिला प्रशासन द्वारा 81 एकड़ भूमि हस्तांतरण कर दिया गया। अब यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का समीक्षा बैठक पूर्व में हुआ था। आप लोगों ने देखा यहाँ के कुछ लोग एम्स नहीं बने इसके साजिश करके उस समय में कहवा दिया गया जो 200 एकड़ में से हम 150 एकड़ जमीन एम्स के लिए देंगे और 50 एकड़ डीएमसीएच को देंगे। यह भी एक साजिश हुआ था। यहाँ पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं जो दरभंगा में एम्स बने जिससे यहाँ के उत्तर बिहार के 8 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, नेपाल के 14 जिला के लोग और पश्चिम बंगाल के 6 जिला और सिक्किम के मुख्य। देखिए, इस पर हम कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते। अब कौन क्या खुश है, कौन क्या नाराज है, हम तो सीधा सीधी बात समझते हैं। जो बिहार की सरकार भारत सरकार को जो जमीन 81 एकड़ दिया है और जो रेस्ट देना है वो दे ताकि समय से यहाँ पर एम्स का निर्माण हो सके। क्या ये संभव है जो दरभंगा से एम्स ले जाया जाए, यहाँ न बनने दिया जाए? जो राजनीति सामने आ रही उसकी देखिए, यहाँ से एम्स हमको तो नहीं लगता है। हम तो देख रहे हैं जो एम्स का निर्माण का सारा प्रक्रिया प्रोसेस जो होना चाहिए सो हो रहा है और निश्चित रूप से सिर्फ आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार को सहयोग करने की हम अपील कर रहे हैं। जो जमीन नहीं उपलब्ध करा दिए हैं उसको उपलब्ध जल्द में करा दें ताकि यहाँ पर एम्स का निर्माण हो। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह के द्वारा उर्दू एवं मैथिली के विद्वान एवं भाषाविद प्रोफेसर एमजे वारसी, विभागाध्यक्ष भाषा विज्ञान, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उर्दू से मैथिली में अनुवादित पुस्तक दखमा का विमोचन कुलपति कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने लेखक प्रोफेसर वारसी का परिचय कराते हुए कहा कि प्रोफेसर वारसी दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान प्रखंड के अंतर्गत
बर्रा गांव के मूल निवासी हैं। ये 15 वर्षों तक अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भाषाविद के रूप में कार्य करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.